प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का एक बार फिर से लोकार्पण के इस लाइव सेशन पर स्वागत करने जा रहा हूं। आप सभी को बता दूं, इस वक्त मैं रोशनाबाद में मौजूद हूं और ये देखिए कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी के ठीक दफ्तर के सामने मौजूद हूं। एक नारा हमारे उत्तराखंड और हमारे भारत देश में बहुत ही भरपूर मात्रा में ऐसे उड़ता हुआ नजर आता है, जिसमें कहा जाता है कि लड़का लड़की एक समान, सबको शिक्षा, सबको ज्ञान। और जब सब बच्चे ये नारा समझ गए थे, ये श्लोक समझ गए थे, उसके बाद अपने माता पिता को समझाकर, अपने दूर पहाड़ों से आकर, दूर दूर शहरों से आकर शहरों में एक स्कूल पर भर्ती होते हैं और अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। मगर क्या कुछ हो जाता है। रोशनाबाद में मौजूद हूँ, थोड़ा कैमरामैन को बोलूंगा आगे चलिएगा। समझने का प्रयास करते हैं कि पतंजलि गुरुकुल हरिद्वार, पतंजलि योगपीठ द्वारा एक स्कूल है, जिस स्कूल में बच्चों के साथ थोड़ा बहुत छलावा हुआ जा रहा है। और छलावे में क्या कुछ है, यहाँ पढ़ रहे बच्चों के गुरुकुल छोड़ने पर शिक्षण प्रमाण पत्र न दिए जाने के कारण पीड़ित अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा हरिद्वार पर धरना प्रदर्शन। और ये तमाम जो लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। पहले भाई साहब, मैं इनसे बात इसलिए करना चाह रहा हूँ, भाई जी मैं आपसे बात करूंगा थोड़ा सा पहले, इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो रामदेव बाबा का है, और वो हमेशा ऐसे ही या तो पोशाक में धारण रहते हैं, और ऐसे ही आज आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इस पर प्रकाश डालिएगा। मेरा नाम आचार्य संजय शास्त्री है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी बेटी संस्कृति लवानिया है, 6th क्लास पास हुई है, 7th क्लास में है। यहाँ पर संस्कृत बेस्ड स्कूल है, कन्या गुरुकुलम, और मॉडल स्कूल, मॉडल पढ़ाई के लिए बोला गया था, मॉडर्न पढ़ाई पढ़ाई जाएगी, लेकिन इतना हमें बच्चे को नहीं लगा। हमारे जो दिल्ली में बच्चा पढ़ रहा था वो यहाँ से बेटर स्थिति में था, और हमने फिर आचार्य कुलम के लिए 1-2 बार प्रयास किया था यहाँ पर बच्चों के साथ, बच्चों को, लेकिन हमारी बेटी आचार्य कुलम में एडमिशन नहीं हो पाया। अब हम लेकर के जा रहे हैं दिल्ली पुनः अपने बच्चे को। हमने उनसे निवेदन किया है कि हम अपने बच्चे को अपने पास रख करके पढ़ाना चाहते हैं, हमें मार्कशीट दीजिए, टीसी दीजिए। और हम 1.5 लाख रुपए हर साल पेड करते थे, तो हमने 2 साल हमारा बच्चा रहा है, तो 3 साल हमने पेड किया है। कोई हमारे पास में पेंडिंग पेमेंट उनका नहीं है जो हमें पेड करना चाहिए। लेकिन उनके रूल, एक ऐसा रूल बना रखा है कि आप जब भी बच्चे को लेके जाओगे तो 1.5 लाख रुपए हर साल का ऐड करना पड़ेगा। तो 2 साल हमारी बेटी रही है, तो 3 लाख रुपए उनको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 3 लाख रुपए तो हम दे चुके हैं, 1.5 लाख रुपए हर साल के। अब बच्चों को लेके जाना है तो 1.5 साल और एक्स्ट्रा आपके ऊपर में खर्च किया गया है। आपने अपने बच्चे का कब किया था एडमिशन, कौन से क्लास में किया? मैंने किया था, मेरी बेटी 4th पास करके आई थी, 5 में और 6 में, 5 और 6 यहाँ पे पढ़ाई की है। 5th क्लास और 6th क्लास तक यहाँ पे पढ़ाई करी गई थी। 5th क्लास की फीस आपने 1 लाख रुपए भरी। 1.5 लाख रुपए। क्या क्या फैसिलिटीज थी 1.5 लाख रुपए में? बच्चों को जो रहना है हॉस्टल में और खाना है, यही फैसिलिटी है। और उसके बाद में जो है 1.5 लाख रुपए जो हर साल उनका एक बना हुआ है कि इतना पैसा आप जमा करना है, इतना पैसा आप जमा करना है। तो जो उनका रूल है उसके अकॉर्डिंग हम पैसे जमा करते रहे। 2 साल आपने अपने बच्चे को यहाँ पे पढ़ाया, यानी कि 3 लाख रुपए आप ऑलरेडी भर चुके हो 2 साल के। अब वो आप वहां से अपने बच्चे के टीसी लाना चाह रहे हैं, मार्कशीट लाना चाह रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि अभी 2 साल बच्चे जो आपके बच्चे ने करा है, उस 2 साल के भी आपको पैसे भरने पड़ेंगे फिर। हाँ, वो कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, हम लोग जो है 3 लाख रुपए लेते हैं बच्चे का, एक का पढ़ाई का, लेकिन 1.5 लाख रुपए स्वामी जी अपनी तरफ से खर्च करते हैं, 1.5 लाख रुपए पेरेंट्स से हम लेते हैं। और अब जो है बच्चा अगर अच्छे से पढ़ाई करता है तो उसमें जो 1.5 लाख रुपए लिए जाएंगे उसमें भी आपका डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों को इतना नंबर लाना है, इतना नंबर, स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को तो नहीं मिली, जो उन्होंने हमें बनाया पेमेंट जो मांगा गया, जो डिमांड रखी गई, इतना पेमेंट जमा करना है, तो हम जमा करते रहे। लेकिन जाते समय जब बच्चा स्कूल छोड़ रहा है तब वो 1.5 लाख रुपए की उनकी शर्त, वो 1.5 लाख रुपए वो मांग रहे हैं। जब आप एडमिशन करवा रहे थे बच्चों का, तब आपको उन्होंने पूरा एक लिस्ट दी होगी कि हम क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं बच्चों को, किस तरीके की शिक्षा देने वाले हैं बच्चों को, तो तमाम चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो क्या क्या लिखा होता उसमें? उसमें ये कहा गया था कि हम कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे, हम ये उनको सारे जो इंग्लिश है वो भी पढ़ाएंगे, संस्कृत भी पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, जो भी सारी चीजें वो सारी पढ़ाएंगे। लेकिन बच्चे के अंदर में जब हम पढ़ाई में देख रहे हैं तो हमारा बच्चा क्या, सारे बच्चे उतना जितना हम लोग अच्छे से अपने पास रह करके पढ़ा रहे थे, उतने बच्चे अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं ग्रो। अच्छा, हाँ, मतलब जो आपको फैसिलिटीज बताई गई थी, उन फैसिलिटीज पर स्कूल जो है वो खड़ा नहीं उतर रहे हैं, यही कहने की बात है। पर अब आप अपने बच्चे को वहां से हटाना चाह रहे हैं, क्यों? बच्चा को जब देखो, हमने पर्पज हमारा एजुकेशन का था, अब एजुकेशन में हमारा बच्चा नहीं सही चल पा रहा है
तो हमें फिर यही निर्णय लेना ही पड़ेगा ना, बच्चों को अच्छे से अच्छा स्कूल देने के लिए। बिल्कुल, ये एक ऐसे ही नहीं, सिर्फ यही पेरेंट्स नहीं यहाँ पे आए, कई और पेरेंट्स हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके बच्चे तो 2 साल से, मगर यहाँ पर कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिन पेरेंट्स के पास, जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ फर्स्ट क्लास में भी रख दिया, सेकंड क्लास में भी रख दिया, थर्ड, और अब 10th आ गई, तो उस 10th में अपने बच्चों को यहाँ से अलग करना चाह रहे हैं। उसका कारण भी पूछेंगे। नमस्कार सर, कहाँ से आप पहले? मैं उत्तराखंड श्रीनगर गढ़वाल से हूँ, पौड़ी जिले से जी। श्रीनगर से आपने अपने बच्चे को हरिद्वार में रखा। 2018 में हमने बाबा रामदेव जी के गुरुकुल में बेटी को दाखिला दिलाया था और बेटी विगत 6 सालों से यहाँ पर पढ़ रही है। तो बेटी को पढ़ते हुए यहाँ पर 6 साल हो गए, तो वर्ष 2024 में उसने 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है वहाँ पर भारतीय शिक्षा बोर्ड की, और वो वहाँ पर उसने ऑल इंडिया बेस पे उसने जो है कि द्वितीय रैंक हासिल किया उसने 95.2 के साथ। और उसके बाद बेटी क्या कहती है कि जब, क्योंकि इनका साल में अवकाश एक ही बार होता है दीपावली पर 15 दिन का, तो मैं उससे पहले बेटी मुझसे कहती है, जब वो अप्रैल में दाखिला दोबारा लेती है 11वीं में, तो वह कहती है कि यहाँ पर जो मैं सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ मेरे अनुसार, अभी रुचि के अनुसार नहीं है। कौन से सब्जेक्ट्स हैं अभी स्कूल में? स्कूल क्या कौन कौन से सब्जेक्ट दे रहे हैं? आर्ट स्ट्रीम के तो पढ़ा ही रहे हैं, उसमें आर्ट्स दे रहे हैं। हाँ, संस्कृत है उसमें, और अपना ये स्पेनिश भी पढ़ाते हैं, और वैकल्पिक में इन्होंने एक सब्जेक्ट और योगा साइंस भी पढ़ा रहे हैं। हाँ, योगा साइंस भी पढ़ा रहे हैं, और इन्होंने वैकल्पिक विषय के तौर पे रखा था वहां पर लीगल स्टडीज 11वीं में। और जब लीगल स्टडीज इन्होंने रखा, तो जब अर्धवार्षिक पेपर हुए लीगल स्टडीज के, जब पेपर होने की नौबत आई, तो लीगल स्टडीज का पेपर ही नहीं करवाया गया। क्यों? अब वो जाने, वो उनका विषय। बच्चों को, इससे कुछ बच्चों को बहुत आघात लगा, मेरी बेटी को भी लगा कि भाई जो इस तरह से है तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। मुद्दा क्या है आपका इसका? क्या हमारा मुख्य मुद्दा है कि अब बच्चा वहां पर नहीं पढ़ना चाह रहा है। बच्चा वहां नहीं पढ़ना चाह मेरा ही नहीं, कई बच्चे हैं जो नहीं पढ़, मेरे बेटी भी उसमें शामिल है, वो नहीं पढ़ने चाह रहे। तो हमने गुरुकुल से कहा, भाई आप बेटी की हाई स्कूल की टीसी और मार्कशीट दे दीजिएगा, हम बेटी का अन्यत्र दाखिला कराना चाह रहे हैं, क्योंकि हम उसके भावनाओं को विपरीत उसको वहां जबरन नहीं रख सकते हैं, उसकी मानसिक स्थिति भी तो हमको देखनी है। तो गुरुकुल का कहना होता है कि यदि आप बीच से लेके यहाँ से बच्चे को लेके जाते हैं, तो जितने साल आपका बच्चा यहाँ पर पढ़ा होगा, तो पर ईयर के हिसाब से आपको 1.5 लाख रुपए पे करना होगा। अच्छा जी, मतलब फीस के अलावा आपको 1.5 लाख रुपए हमें पे करना होगा। वो क्यों? अब वही आपने पूछा उनसे, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो प्रोस्पेक्टस है, ब्यूरो निर्देशिका है, उसमें हमने लिखा हुआ है और आपको मालूम है। हालांकि हमको उनके निर्देशिका के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्या है, और अगर हो भी किसी पेरेंट्स को जानकारी, तो ये उनका कोई भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो भी उनका बोर्ड होगा, जिससे भी एफिलिएशन होगा, तो मुझे नहीं लगता कि भारत के अंदर किसी भी शिक्षण संस्थान को ऐसी निरंकुशता की छूट मिलेगी कि वो अपने नियम बना के किसी तरह से भी वसूली करना चाहे। इसकी छूट तो मैं नहीं समझता कि किसी भी विद्यालय को भारत में मिली होगी। तो हमने उनसे दूसरी बात रखी कि ठीक है, अगर आप कह रहे, वो क्या करते हैं कि प्रोस्पेक्टस के 2 पन्ने लगा के और अटैच करके हमारे पत्रों के जवाब में भेजते हैं कि इसका अवलोकन कर लीजिएगा और इसका कैलकुलेशन करके जो राशि बन रही है वो आप जमा कर दीजिएगा। और जमा ये नहीं कहते कि नगद करना है, खाते में करना है, क्या करना है। यहाँ तक है कि कई बार वो कहते हैं कि सेटलमेंट कर लीजिएगा, जितना दे सकते हैं। तो हमने उनसे कहा कि भाई देखो, आप लीगल तरीके से काम करेगा और आप हमें जो विद्यालय के ऑन रिकॉर्ड पे है उस पर अकॉर्डिंग, मतलब ये समझिएगा कि बच्चा अगर स्कूल पढ़ रहा है तो फीस भरेगा, बच्चा अगर स्कूल छोड़ रहा है तो भी फीस भरेगा। कितनी क्लास से बच्चे आपके वहाँ पे? 2018 से है, 5वीं क्लास से रखी थी, आज वो 11वीं में है वहाँ पर। यानी 5 साल उन्होंने वहाँ पढ़ाई करी। 11वीं में भी वही है अभी भी? वही है, इसलिए है कि वो तब डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दे रहे, अभी नहीं है, बच्ची दिवाली के बाद नहीं गई है। उसके बाद भी मैंने इनसे निवेदन किया कि भाई मेरी बच्ची की टीसी दे दो, मैं कहीं हाफ ईयरली एग्जाम के बाद कहीं दाखिला तक कराऊंगा। ये तो कई नॉर्म्स में नहीं आता है कि अगर आपका स्कूल सिर्फ ह्यूमैनिटीज पढ़ा रहा है और बच्चे को साइंस पढ़ना है, वो जबरदस्ती ह्यूमैनिटीज क्यों पढ़े, वो आर्ट्स की तरफ क्यों भागे? क्योंकि उसको तो साइंस पढ़ना है, और अगर उसको वहां से निकलना है तो ये समझिएगा कि 5 साल लगातार बच्चे के पिता ने वहां पे फीस भरी है, यानी कि 7.5 लाख के आसपास आपने फीस भरी। हाँ, और अब वो वापिस से आपसे 7.5 लाख रुपए और मांग रहे। वो ये कह रहे हैं कि पर ईयर का निकाल लो 1.5 लाख के हिसाब से, ये प्रोस्पेक्टस का 2 पन्ने भेज रहे हैं हमको। वो कहते हैं कि इस पर आप कैलकुलेशन करके निकालिए। अरे भाई, तुम एक वैधानिक रूप से अगर तुम्हारा विद्यालय चल रहा है तो आप लिख के दो ना, अपने ऑफिशियल लेटर पे लिख के दो कि आपका ऊपर इतना ड्यू है, इसी मामले की है। हमने शिक्षा अधिकारी महोदय से भी यहाँ पर दिसंबर में शिकायत कर ली थी, लेकिन उनके द्वारा भी इस पर कोई संज्ञान आज तक नहीं लिया गया। क्या कार्रवाई की जा रही, वो क्या करते हैं कि जो विद्यालय का जो पत्र होता है उनके लिए जवाब होता है, ये उनका स्पष्टीकरण मांगे, वो उनको कह रहे आप अपना जवाब दो, तो ये उस पर अपना कवरिंग लेटर लगा देते हैं कि आप भी यही देख लीजिएगा कि विद्यालय का ये जवाब है। भाई, आप शिक्षा अधिकारी हैं, आपको देखना चाहिए कि लॉ के अकॉर्डिंग है या नहीं है ये विद्यालय कर, आप उस चीज को देखो।
अगर हम गलत हैं तो हम या साबित करो, और सही है तो आप साबित करो। मतलब ये तो साफ साफ तरीके से देखने को मिल रहा है कि अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा, हमने भी स्कूलिंग करी, जब मैंने स्कूल करा तो मैंने 6th में दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। मैं गया, मैंने अपनी टीसी के लिए बोला, टीसी निकाली, प्रिंसिपल ने भी मेरी टीसी निकाल के मुझे दी। मैंने दूसरे स्कूल में जाकर उस टीसी को जमा किया, फिर एडमिशन ले लिया। ये नहीं किया कि मैंने अब जितना वहां पे पढ़ा है तो उस साल की पूरी फीस दे। ये किस तरह है, क्योंकि बच्चों से अभी मेरी बात हो रही, तो बच्चे हालांकि इसमें आ नहीं रहे हैं कैमरे में, तो उनका कहना भी ये था कि जब हमने पढ़ा पूरा नॉर्म्स, उसमें लिखा हुआ था कि पतंजलि द्वारा, बाबा जी रामदेव बाबा द्वारा हमको यहाँ पर आधा पैसा दिया जा रहा है, यानी कि 1.5 लाख रुपए फीस है तो 1.5 लाख रुपए रामदेव बाबा यहाँ पे आपको देंगे। यानी कि वो बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए तमाम चीजें करने के लिए यहाँ पे बोली गई थी। मगर अब जब बच्चा वहां से हटना चाह रहा है, वो ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ना चाह रहे हो, अपने लिए कुछ और करना, वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, वो नहीं बनना चाह रहा, अपने किसी सरकारी दफ्तर में नहीं बैठना चाह रहा, वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, तो क्या उसके लिए वो जा नहीं सकता क्या वो कोई स्कूल छोड़कर? मगर वहां पे छोड़कर भी नहीं जाने दिया जा रहा है, ना उनको रोका जा रहा है, बिल्कुल बाधित कर दिया जा रहा है वहां पे। भाई साहब कुछ और है हमारे साथ, इनसे बात करते, कैमरामैन को बोलूंगा। भाई जी, आपने पूरा एक पेपर की एक पूरी गड्डी बना रखी है हाथ में, कहीं आप तो नहीं अपने बच्चों के पेपर देने जा रहे, क्योंकि बच्चों को तो दिए नहीं जाने दे रहे? अब तो भैया जिंदगी की सवाल हो गई ना। बच्चे के जिंदगी, लोग, हम और आप, दुनिया में कोई भी जीता है किसके लिए जीता है? यदि हमारी उम्र 40 से ऊपर हो गई तो शायद हम अपने बच्चों के लिए जीते हैं। और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ यदि कोई भी गलती करे तो हमें मंजूर नहीं है, हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हाँ, खिलवाड़ हो सकता है लेकिन हमारे जान जाने के बाद ही। और यदि जान लेना चाहते हैं पतंजलि गुरुकुलम प्रशासन तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, जान भी देने के लिए तैयार है। कहाँ से आप? जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं पूर्णिया बिहार से हूँ। बिहार से हैं सर। क्या तो सर, ये सारी चीजें जब आपने अपने बच्चे को रखा होगा यहाँ पे, तो उनका पूरा नॉर्म्स पढ़ा होगा कि क्या कुछ सारी चीजें हुई थी, तो फिर आपने पढ़कर ये नहीं देखा कि ऐसा भी है कि भाई जब बच्चे को यहाँ से हम एडमिशन नहीं करते हैं, अगली क्लास में 11वीं में नहीं भेजते हैं, तो फिर उस दौरान क्या कुछ चीजें आएंगी सामने? हाँ जरूर, हमने सभी चीजें पढ़ के एडमिशन करवाया अपने बच्चों का, लेकिन ये उन्होंने 2024 में बदलाव किया है। अच्छा। जी हाँ, और वो ये भी लिखते हैं कि नियम में हम कभी भी बदलाव कर सकते हैं, भारतीय संविधान में भी कभी भी बदलाव हो सकता है, लेकिन क्या भारतीय संविधान के मूल भावों से छेड़छाड़ की जा सकती है? बिल्कुल सही बात है। तो आप नियमों में बदलाव क्या करेंगे? आप जो है मिलने का समय रविवार से मंगलवार कर देंगे। आपने वार्षिक महोत्सव, पूरे भारत में वार्षिक महोत्सव जो होते हैं वो एनुअल एग्जाम के बाद मार्च अप्रैल मई में होते हैं, लेकिन इनके गुरुकुलम ने 2022 में मानसून की अनिश्चितता को कहते हुए उन्होंने एनुअल फंक्शन जो है दीपावली के समय कर दिया, और उसके बाद ये हो रहा है। तो हमको उसमें आपत्ति नहीं है। आप नियमों में बदलाव कर सकते हैं, नियम में बदलाव कोई बड़ी बात नहीं है। आप व्यवस्था चलाने के लिए नियम में बदलाव कीजिए, लेकिन आप उसकी मूल भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्होंने नए नियम जो रहे हैं, थोड़ा दिखाइएगा। हाँ। इन्होंने जो कहा, हमें जो कहा उस समय में, एक आदर्श नेतृत्व देने की क्षमता रखने वाले स्नातक विद्यार्थी तैयार हों, या हम स्नातक आपको कराएंगे। जो बच्चे स्नातक तक हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े रहकर तैयार हो जाएंगे, वो कम से कम इस देश के एक सब नागरिक बनेंगे। स्नातक तक पढ़ाने की बात थी, लेकिन अब ये कह रहे हैं, अब देखिए, जिसका जैसा पुरुषार्थ संस्कार व स्वभाव होगा वैसा वह तैयार होगा। जिसका जैसा पुरुषार्थ संस्कार व स्वभाव होगा। लेकिन 10वीं बोर्ड के बाद, पहली बार 10वीं बोर्ड के बाद 2024 में बच्चे को सब्जेक्ट सिलेक्शन की स्वतंत्रता नहीं दी गई। 27 बच्चे पास किए। आप कहते हैं केवल हम आर्ट्स पढ़ाएंगे, कोई गुरेज नहीं है, आर्ट्स पढ़ाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन आर्ट्स में भी तो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट हैं। नहीं, आपको संस्कृत, अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस, योग ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, जी हाँ, चेंज नहीं है? नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है। बच्चे को जिस शिक्षा लेनी है अपने हिसाब से थोपी जा रही है उस पे। तो ये कहीं नहीं कि हम थोपेंगे ही। अच्छा। तो आपकी जहां तक टॉलरेंट करने की बात है, जहां तक टॉलरेंट कर सकते हैं हमने किया है। अब देखिए, यहाँ देखिए, भविष्य, ये नए एडिंग है इस साल के, भविष्य योजना एवं कार्य योजना। परम पूज्य स्वामी श्री की इस दिव्य नेतृत्व निर्माण योजना में जो भी निष्ठावान बालक उनके निर्देशन अपनी शिक्षा पूर्ण करेंगे, उनके भविष्य योजना, कैरियर प्लानिंग एवं 100% कार्य नियोजन, जॉब प्लेसमेंट की उपयुक्त व्यवस्था पतंजलि संस्थान की ओर से होगी। योग निष्ठावान व समर्पित छात्रों को उनकी योग्यता, दक्षता व संस्थान की आवश्यकता अनुसार सवेतन विभिन्न सेवा कार्य निकायों में 100% नियोजित किया जाएगा। जी, तो ये समझने के लिए ये भी समझ सकते हैं कि हम आपको जॉब दे रहे हैं, लेकिन जी, जॉब रिप्लेसमेंट हो रहा, लेकिन ये सच्चाई ये है कि जॉब रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा। ये
बंदी बनाने की योजना है। अभी आप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, उस समय में फिर सर्टिफिकेट नहीं देंगे, कहेंगे कि आपको 5,000 रुपये महीने में 15 साल हमारे यहाँ नौकरी करनी ही पड़ेगी, उसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। इनकी तो कभी भी प्लानिंग बदल जाती है ना। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से वो बता रहे हैं पूरे नियमावली हमारे पास है। और ये देखिएगा अब यहाँ पर ये तमाम जो लोग हैं आ चुके हैं और अब धरना यहाँ पे शुरू हो चुका है। सभी लोग यहाँ पे बैठेंगे। मगर सर, तमाम जो 1.5 लाख रुपए की बात हो रही है, तो वो क्या कुछ है उसमें? आपने कभी बात करी उनसे कि भाई 1.5 लाख रुपए क्यों भरे हम? क्योंकि अब आप हॉस्टल की फीस भी हमसे ले रहे हैं, आप मेस की फीस भी हमसे ले रहे हैं, फिर भी बच्चे कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस हमसे लिया जाता है, झाड़ू हमसे लिया जाता है, पोछा के पैसे हमसे लिए जाते हैं, हमें सरफ के पैसे लिए जाते हैं। तो फिर ये हॉस्टल फैसिलिटीज क्या है? ये 1.5 लाख रुपया इनके नियम का रहे हैं कि यदि आप बीच में शिक्षा छोड़ ये देखिएगा अब नारे भी शुरू हो चुके हैं यहाँ पर और भारतीय किसान यूनियन के तमाम जो अधिकारी हैं सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो कि इनके समर्थन में यहाँ पर है। मगर सर, हमारी बात वहाँ पे अधूरी रह गई। जब आपकी सारी चीजें हो रही थी बात, तो आपने पूछा नहीं कि फैसिलिटीज क्या होंगी मैं जब इतना पैसा दे रहा हूँ? नहीं, उनका कहना है कि अभी तक आपसे जो हमने लिया है तो ये आपको ये बंदी मतलब लाइफ टाइम आपके लिए है कि आप हमारा सेवा में रहेंगे, समर्पित हैं आप, इसीलिए लिया है। और हमारे एक्सपेंस ज्यादा है इसलिए। जी हाँ, आप यदि ऑटो में आपसे बात हुई ऑटो में आपको पहुंचाने की और आप हवाई जहाज में आपको लाए हैं तो आप हवाई जहाज की किराया दीजिए। मतलब कि दूध पीना है तो थैली में, जिस थैली में आता दूध का तो पैसा देना ही है, जिस थैली में लाए थे उस थैली का भी पैसा देना है। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो जिन चप्पलों को पहन के आप वॉशरूम गए थे उन चप्पलों का भी पैसा देना है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो फिर जिस रास्ते से आप बाहर गए तो उस रास्ते का भी टैक्स देना है। तो ये किस तरीके की तमाम चीजें हो रही है, ये देखिएगा तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आ चुके हैं समर्थन पर। और अब किस तरफ ये तमाम चीजें जाने वाली हैं, मैं अभी आपको बता दूं फिर से, मुख्य शिक्षा अधिकारी के मुख्यालय के ठीक सामने आप मौजूद हो। और ये देखिए पूरे किसान यूनियन के तमाम बड़े अधिकारी सब यहाँ पर मौजूद हैं और ये अब समर्थन पर आ चुके हैं कि जिस तरीके से पतंजलि गुरुकुल हरिद्वार में स्कूल में चीजें हो रही हैं वो ना हो और बच्चों को उनका जो अधिकार है वो दिया जाए। बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, क्या कुछ होता है पल पल के अपडेट्स आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।